जीवन में शिव का देव रूप में होना और शिव का गुरु रूप में होना बहुत बड़ी आबादी कितना महत्व नास्तिक होती जा रही है, जो धर्म और आस्था से जिसे कोई मतलब आपने अपनी पीठ देखी है, लेकिन है कि नहीं? मनुष्य हैं, बस इतना ही काफी है। आज का चर्चा कुछ अहम विषयों पर होने वाला है। आज खबरों से हटकर कुछ और खबरों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज कुछ और मुद्दे होंगे और कुछ और विषय होंगे। हम इस वक्त फारबिसगंज के सैफगंज में हैं और यहाँ कुछ ऐसे शख्स मौजूद हैं, कुछ ऐसे धर्म प्रेमी लोग हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। इन लोगों का आज कुछ कार्यक्रम था सैफगंज में, और किस चीज़ का वो कार्यक्रम था, किस उद्देश्य से वो कार्यक्रम था, लोगों के बीच इन लोगों का क्या संदेश है, इन सब मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। क्या परिचय हुआ बाबा अपना? मेरा नाम रामेश्वर मंडल है। मैं सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय प्रोफेसर हूँ और अभी वर्तमान में एक शिव शिष्य परिवार NGO है, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज सैफगंज की धरती पर आप लोगों का पदार्पण हुआ, किस उद्देश्य से हुआ था? हमारी संस्था का एक मुख्य उद्देश्य जनमानस में लोगों के मानसिक विकास और आध्यात्मिक उन्नयन के लिए हमारे ग्रंथों में वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, रामचरितमानस आदि में कहा गया है कि भगवान शिव जगत गुरु हैं। वो जगत गुरु हैं, वो समझते हैं कि सारा जगत मेरा है, लेकिन मनुष्य उनको अपना नहीं मानता है। तो लोगों में इस चेतना को जगाना है कि वो भगवान शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ें, उनको अपना गुरु बनाएं। गुरु के रूप में भगवान शिव अपने शिष्य को जीवन जीने की कला सिखाते हैं, उसके व्यक्तित्व के सुंदरतम पक्ष को उजागर करते हैं और जीव को शिव बनाते हैं। उनसे जुड़ने के लिए इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिनानंद जी के द्वारा बताए गए 3 सूत्रों के बारे में जनमानस को परिचित कराना और उनको शिष्य के रूप में भगवान शिव के गुरु रूप से जुड़ने के लिए प्रेरित करना, इसी उद्देश्य से आज की ये हमारी बैठक हुई। वर्तमान समय में मानव के जीवन में शिव का देव रूप में होना और शिव का गुरु रूप में होना कितना महत्व रखता है? महादेव को कहा गया है अवधर दानी। आप उनसे जो मांगेंगे, तो जो दानी होता है वो दान में विवेक का प्रयोग नहीं करता है। आप जो मांगेंगे वो दे देगा, उससे आपका भला होगा या आपका नुकसान होगा वो आपका विषय है। जैसे कहा जाता है, जो कहानियाँ हैं, कि रावण ने महादेव को प्रसन्न करके त्रिलोक की शक्ति मांगी और अंततः ज्ञान के अभाव में रहा न कोई रोवन हारा। वही महादेव गुरु के रूप में, जब भी गुरु के रूप में वो एक्ट करेंगे, तो अपने शिष्य को वो चीज़ें कदापि नहीं देंगे जिससे शिष्य का अनिष्ट हो। वो वही देंगे जिससे कि उसका भला हो, उसका कल्याण हो। तो मौलिक अंतर आ गया दानी महादेव में और ज्ञानदाता महादेव में। वर्तमान समय में लोगों की एक बहुत बड़ी आबादी नास्तिक होती जा रही है, जो धर्म और आस्था से जिसे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप धर्म से या फिर गुरु से कैसे जोड़ पाएंगे? सबसे पहली बात है कि हम लोग धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। यह विशुद्ध आध्यात्मिक अवधारणा है। भगवान शिव की
के जगत जगत गुरु स्वरूप और उनकी शिष्यता भारतीय संस्कृति की एक सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये हमारी संस्कृति में रची बसी हुई है और यह मानव मात्र पर लागू होता है। यह किसी इसमें न जाति का बंधन है, न धर्म का बंधन है, न खान पान की कोई उसमें बंधन है। बस मनुष्य मात्र, कोई भी व्यक्ति मनुष्य शरीर में यदि है तो वो भगवान शिव का शिष्य हो सकता है, उनकी शिष्यता ग्रहण कर सकता है और उसके जीवन में गुरु की दया से प्रेम के फूल खिल सकते हैं, मानवता उसके अंदर फलित हो सकती है। कई लोगों का ये भी मानना है कि गुरु वो हैं जो साक्षात दिखाई देते हैं और शिव अदृश्य है, तो फिर कैसे उनका प्रभाव उनके जीवन पर पड़ेगा? देखिए, मान्यता कोई कुछ मान ले, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं देखते हैं लेकिन उनका अस्तित्व है। जैसे आपने अपनी पीठ देखी है लेकिन है कि नहीं है, तो यह कहना कि नहीं है, इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक करंट को देखे हैं लेकिन उसका अस्तित्व है। हाँ, उसे आप किसी आदमी को जिला भी सकते हैं और उसको मार भी सकते हैं, उसका विविध उपयोग है। तो ये मान्यता कि वो दिखते नहीं हैं। दूसरी बात कि वह महादेव आज भी मंदिरों में, शिव मंदिरों में लाखों लोग जाते हैं, जल चढ़ाते हैं और उनसे आप पूछ कर देखिए, वो बताते हैं कि हमने महादेव से मन्नत मांगी थी और उनकी मन्नत पूरी हो जाती है। वर्तमान समय में भारत के अलावा किन किन देशों में शिव शिष्य की ये प्रथा चली आ रही है और लगभग कितने, भारत के अलावा कितने देशों में शिव शिष्य बन चुके हैं अब तक? जो भारतवर्ष से बाहर के देशों में गए, जैसे अमेरिका में भी कुछ लोग हैं, ब्रिटेन में भी हैं, फ्रांस में भी हैं, मलेशिया में भी है, यहाँ से हमारे जो भारत के लोग हैं शिव शिष्य के बन कर के काम से अपने गए हैं, तो साथ में इस धारणा को भी लेते गए हैं और वहाँ प्रयास करते हैं कि हम, और लोग जुड़ते भी जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, किसी तरह का बंधन नहीं है। आप मनुष्य हैं, बस इतना ही काफ़ी है। कई अन्य पंथ और संप्रदाय के लोग हैं जो शिव शिष्य की शिष्यता को लेकर कई तरह के सवाल खड़े करते हैं और अपने पंथ को सब अपने अपने तरह से ऊंचा और नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? भैया, सबको आज़ादी है अपनी बात करने की। हम तो इतना ही कहेंगे, पुट टू टेस्ट एंड जज बाय रिजल्ट। आप शिव को गुरु मान करके जांच लीजिए, अगर नतीजे आपको मिलते हैं, सकारात्मक नतीजा मिलता है तो खुद ब खुद आप उसको ग्रहण करेंगे। शिव की शिष्यता लेने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है? वो कौन? बस आपका आदमी होना जरूरी है और आपके अंदर संकल्प की ज़रूरत है। क्या इसमें उम्र का कोई बंधन? कोई बंधन नहीं। उम्र का है, 9 साल की उम्र, थोड़ी समझ होनी चाहिए। 9 साल के बाद कोई भी आदमी शिव को अपना गुरु मान सकता है। बाकी के पंथों में देखा जाता है या किसी भी संप्रदाय में देखा जाता है, जब वो किसी धर्म विशेष से जुड़ते हैं या किसी संप्रदाय से या किसी पंथ से जुड़ते हैं तो उनका एक अलग रूप रंग और व्यवहार हो जाता है, उनका एक ड्रेस कोड बदल जाता है। लेकिन शिव शिष्य की परंपरा में ऐसा नहीं देखा जा रहा। जो जिस कपड़े में है, जो जिस वेशभूषा में है, उसी रूप में वो शिव चर्चा में आते हैं और शिव के कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारा कोई कोड नहीं है, सामान्य रूप से हम जैसे हैं उसी रूप में हैं, उसी रूप में अपने भगवान को याद करते हैं, अपने गुरु को याद करते हैं और गुरु के आदेश से लोगों को शिव का शिष्य बनने के लिए उनसे विनती करते हैं कि भैया शिव को गुरु मान करके देख लीजिए आप भी। यहाँ कोई कोड, ड्रेस कोड नहीं है और इस तरह का कहीं कुछ भी ऐसा नहीं है
कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा कुछ नहीं है ना। क्योंकि मानव मात्र जो है वो उस परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए हर इंसान को इस बात की पूरी आज़ादी है कि वो शिव को अपना गुरु बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से एक डॉक्टर अपने रोगी का इलाज करता है, वो नहीं देखता है कि इसका ड्रेस क्या है और इसका खाना क्या है, इसका धर्म क्या है। उसका एक ही उद्देश्य रहता है, रोगी को चंगा करना। वैसे ही जगत गुरु भगवान शिव यह नहीं देखते हैं कि जो शिष्य बन रहा है वो हिंदू है कि किसी दूसरे धर्म से बिलोंग करता है, शाकाहारी है कि मांसाहारी है, पापी है कि पुण्यात्मा है। कोई भी उनसे जो जुड़ेगा, तो जैसे पारस पत्थर जैसे ही लोहे से जुड़ेगा सोना बना देगा, वैसे ही गुरु भी शिष्य को अपने जैसा बनाता है। पहलवान को गुरु बनाइए, आपको पहलवान बना देगा। चोर को गुरु बनाइए, आपको चोर बना देगा। महादेव से आप जुड़ रहे हैं तो वो महादेव, वह शिव, उसकी क्या खूबियाँ हैं। उस महादेव से सांप शिवलिंग पर नज़र आता है तो वो नाग बाबा कहलाता है। लाठी लेकर कोई उसको मारने नहीं जाता है, दूध लावा चढ़ाया जाता है। यानी सांप भी महादेव से जुड़कर पूजनीय हो जाता है। वह महादेव सांपों को गले लगाता है, वह कलंकी चंद्रमा को भी अपने माथे पर रखता है और परम पवित्र गंगा को भी अपना सिर पर धारण किए हुए है। आप देखेंगे उनके परिवार को, बाघ भी है, बैल भी है, सांप भी है, मोर भी है, चूहा भी है। ये परस्पर विरोधी स्वभाव के हैं। बाघ बैल को खा जाएगा, मोर सांप को खा जाएगा, सांप चूहा को खा जाएगा। लेकिन आज तक कभी पढ़ा नहीं, न सुना गया कि बाघ ने बैल की तरफ टेढ़ी नज़र की हो या सांप ने चूहे को खाने का प्रयास किया हो। तो ऐसा परस्पर विपरीत स्वभाव के लोग भी उस भगवान शिव के प्रेम की छाँव में बड़े प्रेम से रहते हैं। तो हमको एक ऐसा ही समाज चाहिए जहाँ विभिन्न विपरीत विरोधी स्वभाव के लोग भी प्रेम से रह सकें, ताकि मानवता सुख और शांति की, चैन की नींद ले सके, प्रेम के फूल खिल सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मानव मात्र का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, शिवमय हो, लोग शिव के शिष्य बने रहें। मानव मात्र के लिए हमारी मंगल कामना है। कई लोगों का यह भी सवाल रहता है कि हमने शिव को गुरु बनाया या फिर किसी अन्य को भी गुरु बनाया, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि ऐसा कुछ मुझे फ़ायदा मिला इनके गुरु बनाने से। तो ऐसे लोगों में आखिर कहाँ दिक्कत रह गई? या तो गुरु की कृपा में कमी रह गई या फिर उनका पालन करने का तरीका कुछ अलग था। आप देख लीजिए, आपके मोटरसाइकिल का एगो नट अगर ढीला हो जाए तो मोटरसाइकिल नहीं चलती है, हैं? तो शिव गुरु ने आपको जो 3 सूत्र दिए उनसे जुड़ने का, तो आपने उसमें कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ी की। आपका जुड़ाव हुआ ही नहीं, करंट पास किया ही नहीं, तो आपके बल्ब से रोशनी नहीं आ रही है। तो ज़रा देख लीजिए कि दोष कहाँ है। अगर किसी के जीवन में परिणाम नहीं आ रहा है तो 2 ही कारण होगा, या तो गुरु गलत है या शिष्य में ही कोई खामी है। तो गुरु के रूप में सारे लोग बता रहे हैं कि हमको परिणाम मिला, हमको परिणाम मिला, और आपके घर में अंधेरा है, तो जरा चेक कर लीजिए अपने बल्ब को, कहीं फ्यूज तो नहीं है। तो पूर्ण रूपेण गुरु की कृपा शिष्य पर आने के लिए वो कौन से नियम को फॉलो? गुरु आदेशित अनुसार करने भर से, मात्र एक लाइन है, गुरु आदेशित अनुसार करने भर से गुरु की दया मिलती है। यह सबसे अद्भुत बात है कि गुरु की दया। अब तक भारतवर्ष में कहा जाता रहा है कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कृपा का अर्थ है करो और पाओ,
लेकिन यहाँ है कि ये जो शिव की शिष्यता है गुरु की दया से प्राप्ति की विधा है। एक सामान्य व्यक्ति के शिव शिष्य बनने के क्या है नियम और क्या इसके सामान्य नियम, व्यक्ति सामान्य है यानी वो एकदम निहायत अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, किताबों से भेंट नहीं है, पैसा नहीं है, वो आदमी है, वो अमीर हो या गरीब हो, वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, वो स्वभाव से दुष्ट हो यानी मनुष्य हो, बस यही कंडीशन है। और उसके अंदर ये चाहत हो कि शिव मेरे गुरु हैं, इस चाहत को जिंदा रखे। आप इस चाहत को जिंदा रखिए, गुरु एक्ट करेगा। तो हम एक बार चाहेंगे कि आप अपने मुख से जरा उस नियम को बता दीजिए कि एक सामान्य व्यक्ति कैसे शिव का शिष्य बन सकता है और किन किन नियमों का पालन कर सकता है। पहला नियम है मन ही मन सोचना है और मन ही मन इस विचार को गुरु को संप्रेषित करना है ना, ताकि दुनिया में लौकिक हो या पारलौकिक हो सारे संबंध बनते हैं भाव से, है ना। तो विचार भाव बने और भाव प्रेम बने, और ये मन में ही पैदा होता है, विचार भाव और प्रेम। तो मेरे अंदर ये विचार आया कहीं से सुन करके कि शिव गुरु हैं, उनका शिष्य हुआ जा सकता है। अब इस विचार को घनीभूत करें, ये भाव बन जाए। तो घनीभूत बनाने के लिए इस विचार की आवृत्ति बार बार लेनी होगी कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, या मेरे शब्द का महत्व है ना। जैसे ही आप किसी चीज़ को अपना समझते हैं उसके प्रति आप में परवाह पैदा होता है, आपको उसके लिए परवाह पैदा होता है। जैसे ही आप यहाँ आए इस कमरे में, यहाँ एक फ़ोटो लगी हुई है ना। अगर आप में भारी होता कि ये मेरे गुरु भाई या मेरे मार्गदर्शक की ये तस्वीर है, हाथ जुड़ जाता। हाँ, लेकिन अधिकांश जगह पर देखा जाता है आराम से आ रहे हैं जा रहे हैं, उसको उसे कोई मतलब नहीं है, भारी नहीं हुआ है। तो जैसे ही उसके मन में ये चीज़ भारी होगी, जब भाव बनेगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो इसमें दो बात हुई। मैं आप मेरे गुरु हैं, इसका मतलब है कि हमारा अस्तित्व बोध खड़ा है, हम समझ रहे हैं कि ये मेरे गुरु हैं, मेरी देखभाल करेंगे, मेरी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, मैं आपका शिष्य हूँ। जैसे ही मैं आपका शिष्य हूँ कहते हैं तो अब हम झुकेंगे। शिष्य हैं यानी शिष्य वही जो गुरु के आदेश पर चले। तो गुरु ने कहा कि जाओ दूसरों को शिव शिष्य बनाओ, और आप चले गए भजन गाने, चले गए आप चाय पीने, काम छोड़ करके और बहानेबाजी करने लगे, तो आप शिष्य नहीं हुए। और ज़्यादातर ऐसे ही लोग कहते हैं कि हमऊ महादेव को गुरु बनाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। तो पहला सूत्र तो यही हो गया कि पहला सूत्र ही आपने फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो पहला सूत्र हो गया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कीजिए। आपने उनसे याचना की, दया मांग क्योंकि जब तक उनकी दया नहीं होगी मेरा मन समझेगा नहीं। दूसरे सूत्र में दूसरे को सुनाना और ना है कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं, ये गुरु आदेशित कार्य है। तो लोग इसको नहीं करके भजन गाने लगा, घंटी बजाने लगा, चंदन टीका लगाने लगा, वो आदमी भी फेल कर गया। आपको आदेश दिया गया कि जाओ दूसरों को समझाओ ताकि वो शिव को, तो दूसरों को समझाते समझाते आप भी समझ जाएंगे। किसी को स्टेशन आप पहुंचाने जा रहे हैं तो आप भी पहुंच जाइएगा। ये दूसरा सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। और तीसरा सूत्र है कि अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करो। प्रणाम बड़ा कठिन है। प्रणाम का मतलब होता है झुकना।
हम अपने दैनिक जीवन में पिताजी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, झुकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सामान्यतया माला ले लेते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, 5 मिनट में 108 बार खत्म हो गया। आपने प्रणाम किया ही नहीं, तो प्रणाम किया ही नहीं तो परिणाम कहाँ से आएगा। इसलिए तीसरा काम है अपने गुरु को मंत्रानुक्रम से भाव प्रणाम करें। भाव प्रणाम का मतलब अपना समझ के प्रणाम करें। वह महादेव कौन है, तो मेरा गुरु है ना। तो अपने गुरु को अपना समझकर आप प्रणाम करेंगे। जीवन में एक भी प्रणाम अगर इस स्तर से हो जाए तो फिर प्रणाम की ज़रूरतें नहीं रह जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए प्रयास करते रहिए, प्रयास करते रहिए, कभी न कभी आपका मन पकड़ लेगा और आपका प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। लेकिन हम लोग तो प्रणाम के पहले ही पुर्जा बना के मन में रखे रहते हैं कि दरोगवा से प्रणाम करते हैं, इससे संबंध बना के रखेंगे, कभी केस होगा तब मदद मिलेगा। ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है कि किसको प्रणाम करना है, किसको नहीं करना है ना। कॉलेज में विद्यार्थी जब तक थे, प्रोफेसर थे हम, तो सब विद्यार्थी प्रणाम करता था। जब हम रिटायर कर गए तो देखा कि सिगरेट फूंकता था। यानी वो परिणाम के लिए कर रहा है। हमको इससे अब कुछ परिणाम नहीं मिलने वाला है तो प्रणाम करना छोड़ दिया। तो प्रणाम करना है और शिव के शिष्य अजपाजप की विधि से अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। तो शिव का शिष्य होने के लिए ये 3 तरीके हैं, ये 3 काम हैं। शिव शिष्य होने के बाद भी यही 3 काम करना है। जैसे मोटरसाइकिल आप जिन तरीकों से सीखते हैं, उन्हीं तरीकों से सीखने के बाद भी चलाते हैं। तो शिव शिष्य होने में ये 3 सूत्र सहायक है और शिष्य हो जाने के बाद भी यही 3 काम आपको करना है। काफ़ी दूर से चलकर साहिबगंज अररिया की धरती पर आप आए। यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों से कैसा प्यार मिला, कैसा व्यवहार मिला? लीजिए, बहुत 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 अच्छा प्यार मिला, बहुत अच्छा मिला है। शिव शिष्यता को लेकर के हम यही बोलेंगे कि हमारे इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी ने हम लोग के बीच जो एक संवाद दिए हैं, लोगों की चेतना के परिमार्जन हो जाए और लोग सचमुच में मानवता से जुड़ जाए, उसके लिए उन्होंने कहा है कि शिव को गुरु मानने में कोई वर्जना नहीं है, कोई बंधन नहीं है। अब जिस भी स्थिति में है शिव को गुरु मानकर अब मात्र आप 3 काम करें। पहला है मन ही मन महादेव से दया की याचना करना। दूसरा है दूसरों को प्रेरित करना कि मैंने शिव को गुरु माना है, आप भी मान लीजिए। और तीसरा है मन ही मन नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करने का प्रयास करना है। और संकल्प है कि साहिब श्री हरिंद्रानंद जी आए और हम लोग को बोले कि आओ चलें शिव की ओर। यह एक संदेश हम लोग को दे के गए हैं और हम लोग उस काम में साहिब श्री के द्वारा बताए हुए उनके राजमार्ग पर चल रहे हैं और लोगों को भी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। मात्र एक यही उद्देश्य है कि एक एक व्यक्ति शिव का शिष्य बन जाए। मेरा नाम रामनारायण शर्मा, शिव शिष्य परिवार भागलपुर से। इतना तो कटु सत्य है कि मानव के जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। बिना गुरु के मानव के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। गुरु आपका किसी भी रूप में हो, चाहे आप जिस भी ध्यान, अंतर्ध्यान या जिस भी काम में जुड़े हुए हो, उस लाइन से आपको किसी न किसी रूप में गुरु बनाना होगा। और जिनके जीवन में महादेव, जो कि देवों के देव हैं, गुरुओं के गुरु हैं, कालों के काल हैं, अगर आपके जीवन में इतने बड़े